2 इंटू ये मैट्रिक्स दे रखी है, 3 इंटू ये दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है और इक्वल टू ये मैट्रिक्स है। ऑब्वियसली दिख रहा है कि सब कंफर्ट है ना, कंपैटिबल है, कंफर्मेबल है, दोनों ही तीनों की तीनों 2 by 2 मैट्रिक्स हैं। तो आप सिंपल ऑपरेशंस आप लगा सकते हैं। तो जरा निकाल के बता दो मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी। आई डोंट थिंक कि मुझे इसको कैलकुलेट करने की जरूरत है, मैं आपको सिर्फ आंसर बताने वाला हूँ। चलो करो। हाँ जी, मैंने आपको आंसर दे दिया है, जरा चेक कर लें आप। ये है आपका आंसर -8 5 और 9। ये आ गया तो बता दो मुझे। करेक्ट, विख्यात, बिल्कुल सही है। अमर्त्य आदित्य भट्ट, तुम्हारा भी बिल्कुल सही आया। ओके, अमर्त्य का भी आ गया। हिमांक सही है ना? बस ठीक है, अब चेक कर लो, तुम्हारा सेम आ गया तो ठीक है, बाकी क्या करना है। किसी का नहीं आया तो वो मुझे बता दो भाई, प्लीज फटाफट बोलो। ये आपके सामने एक क्वेश्चन दे दिया, ए दे रखी है आपको, 2 by 2 मैट्रिक्स, 2 -1 2 0 -3 2 4 0 1 0 0 2, और आपको एक मैट्रिक्स एक्स फाइंड करनी है सच दैट ए प्लस एक्स इज इक्वल टू 2b प्लस सी। अब देखो क्लियर सी बात है कि एक्स भी 2 by 2 ही मैट्रिक्स होगी, क्योंकि ये सारी की सारी जो है ये 2 by 2 मैट्रिक्स है। तो कोई भी 2 by 2 मैट्रिक्स आप लिख सकते हो, या आप किसी और वे में सोच सकते हो। जरा सोचो और मुझे बताओ। बड़ा सिंपल सा काम है, नॉर्मल इक्वेशन तो लिखी है, उठा के बाकी इसको भेजो उधर। x इज इक्वल टू 2b प्लस सी माइनस ए करके आप आंसर निकाल सकते हैं बड़े आराम से। चलो जी बताओ। ये आएगा -6 +1 कितना हो गया, -5, और -2 -7, ठीक है। 4 + 0 और -1, ये 5 आ गया। 8 और -2 6 आ गया। 2 and 0 2 आ गया। बिल्कुल क्लियर है। चलिए जी, एक इंपॉर्टेंट चीज और, वो है मल्टीप्लिकेशन। केशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी हो सकता है, मान लीजिए आपके पास ए है m×n मैट्रिक्स, और बी है, कैसे नहीं लिखते चलो, और एक बी है आपके पास n×r मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसका लॉजिक आप लिख लें, एक बार मैं आपको लिख के बता देता हूं। कब, अगर नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ, ये इसके कॉलम और ये इसकी रो, अगर ये इक्वल हैं तब ही आप उनको मल्टी, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए हैज टू बी इक्वल टू, और ये ए बी के लिए ट्रू होगा, और बी ए होगा तो क्या हो जाएगा, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन ए, इस तरीके से होगा, ठीक है। और जो नया आएगा, अगर जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे ए बी आएगा, तो उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, ये इंटू ये, ठीक है, इसके रो और उसके कॉलम। क्लियर है? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसके ऊपर इंजीनियरिंग में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ध्यान रखना इसका। आपके स्कूल में तो बहुत आराम से आ सकते हैं कि भाई ऐसा होगा कि नहीं होगा, या कंडीशंस देगा आपको कुछ। तो लेकिन अभी फिलहाल हमें ये सीखना है कि अच्छा दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा और उसका तरीका क्या है, तो वो मैं आपको जरा सा बता देता हूं। मैंने एक सिंपल सी मैट्रिक्स ले ली। अब देखो ये क्या है, दिस इज 2 by 2 एंड दिस इज 2 by 1। क्लियर है?
तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल हैं, तो हम ए बी बना सकते हैं। क्या हम बी ए बना सकते हैं? बी ए, बी ए के केस में अगर हम सोचें तो क्या होगा, बी ए हमारी कैसी मैट्रिक्स है, 2 into 1, और ए कैसी है, 2 into 2। यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, ये नहीं हो सकती, ये बन ही नहीं सकती। तो ए बी तो आप बना सकते हैं, बी ए आप नहीं बना पाएंगे, ठीक है, वो अलाउड ही नहीं है। तो अब आप इससे आपको थोड़ी सी आइडिया मिल जाएगा कि हाँ ये करना कैसे है, ठीक है। अब सवाल है कि ए बी निकालते कैसे हैं, ठीक। अब आप बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, ये है इसका रो, इस तरीके से आपको ऐसे दिमाग में ऐसे बिठा लो, देखो ये रो और ये वाला कॉलम, इनको और हर एक को ऐड करना है, ठीक। जैसे कि 3 की मल्टीप्लीकेशन होगी इस 4 से, 3 into 4, फिर प्लस इसकी मल्टीप्लीकेशन होगी इससे, ठीक है, प्लस 5 into 7। अब ये पहला एलिमेंट खत्म हो गया जी, अभी और है नहीं तो हमें आगे नहीं करना। फिर उसके बाद अच्छा ये बनेगी कैसी, ये जो हमारी ए बी बनने वाली है ये कैसी बनेगी, 2 into 1 की बनेगी, यानी कि 2 रोज होंगी और एक कॉलम होगा, तो एक रो तो आ गई। अब दूसरी रो कैसे आएगी, अब आप देखो, इसको थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला फिर इसके साथ फिर ऐसे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा, -1 into 4 प्लस 2 into 7। ऐसे अब आप बस अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो क्या हो गया, 12 प्लस 35 कितना हो गया, 47, ये आ गया। और इधर क्या हो गया, -4 प्लस 14, और ये हो गया 10। कोई भी अगर आपको दिक्कत हो तो जरा बताओ मुझे, ठीक है भाई। अब आपके पास ए और बी ये दो हैं, ये 2/2 है, ये भी 2/2 है, ऑब्वियसली इसका रो और इसका कॉलम इक्वल है, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती है। और जो मल्टीप्लाई होके आएगा वो क्या होगा, 2/2, ये और ये। तो हमारी जो ए बी आएगी वो कैसी आएगी, 2/2 मैट्रिक्स आएगी। तो अब चलिए जरा इसका शुरू करते हैं। तो ए बी कैसे होगा, ये और ये, तो क्या होगा, 1 into 3 प्लस 5 into 4, ये पहला एलिमेंट आ गया। फिर इसका अगला एलिमेंट क्या होगा, ये लाइन, ये रो, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, ऐसे चलेगा। फिर फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम हम ले रहे हैं, प्लस 5 into 6, ये आपका फर्स्ट रो सेकंड। अब उसके बाद सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो 2 into 3 प्लस 0 into 4, फिर 2 into -1 प्लस 0 into 6, ये आपका सिचुएशन आ गया। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 और 20, ये हो गया आपका 23, यहां से आया 30 और -1, ये आ गया आपका 29, और 6 एंड -2। अब बताइए ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपको। तो अब जरा जल्दी से बी ए निकाल के मुझे बता दो, बी ए क्या आएगा। तो बी ए निकाल तो सकते हैं क्योंकि 2/2 है दोनों के दोनों, तो बी ए भी 2/2 ही आएगी। तो अब जरा बी ए निकाल के बताओ मुझे। तो अब पहले क्या करोगे आप, पहले बी लिखोगे और फिर ए लिखोगे, नहीं तो फिर से वापस ये बी आ जाने वाला है आपका। तो पहले आप बी लिख लेना, उसके बाद ए लिख लेना, और फिर सॉल्व करो, जरा करना बताना मुझे। मैंने आपको बी ए लिख के दिखा दिया, अब आप मुझे बी ए की वैल्यू बता दो। मैं लिख देता हूं, नहीं तो आप मुझे आंसर चेक कर लेना कि ये ठीक है कि नहीं है, ठीक है भाई। ये जो आपका आने वाला है वो आएगा 1, 15, 16, 20। बता दो भैया आ रहा है कि नहीं आ रहा आपका।
अच्छा, अब यहीं से देखो क्लियर हो गया तुम्हारे पास एक चीज, ये आया था ए बी और ये आया बी ए, तो बिल्कुल क्लियर है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, तो जरूरी नहीं होगा कि ए बी जो है बी ए के बराबर आ जाए। इसीलिए ये ध्यान रखने वाली बात है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में हो सकता है कुछ और आंसर आ रहा हो आपका ए बी और बी ए का। ठीक है भाई, ये ध्यान रहेगी ये बात, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। चलो और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। पहले इतना किया जाए, आपको ए बी सी तीन मैट्रिसेस दे दी मैंने, 1 3 -2, 0 2 4 5 1 -3 4 and 6, 0। आपको ये प्रूव करना है कि a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी सी। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले आप BC को मल्टीप्लाई करके निकालेंगे और उसके बाद A से मल्टीप्लाई करेंगे उसकी, और नहीं ये तो मैंने गलत लिख दिया, इस मुझे ये लिखना चाहिए था, जस्ट ए मिनट। हाँ, ये इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ये होना चाहिए, ये होगा ए बी इंटू सी। ठीक है, ए बी की मल्टीप्लाई करें सी से और फिर उसके बाद ए बी बनाओ, फिर उसके बाद सी से मल्टीप्लाई करो, और फिर पहले बी सी बनाओ और फिर ए से मल्टीप्लाई करो। अब बताओ ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है इक्वल। तो आपका थोड़ा सा मेहनत है, थोड़ी सी काम करना ही पड़ेगा, सीखना है तो करना पड़ेगा आपको। ये मैंने आपके चीजें लिख दी, ए बी क्या आएगी, बी सी क्या आएगी और ए बी सी क्या आएगी। अब आप लोग चेक कर सकते हैं आप आराम से कि आपने ये सही किया कि नहीं किया, क्योंकि आपको पहले ए बी ही निकालना है और फिर आपको, और ये तो फाइनल आंसर दोनों में सेम ही आएगा। बताओ जी, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, यस और नो लिख दो मुझे फटाफट। चलिए, आप लोगों का आ गया। अब एक चीज और बताइए कि ये दूसरी चीज इसमें प्रूव करनी है आपको। ये और करके देखिए जरा, बताइए ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। गलत आ रहा है, आदित्य कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है तेरी, चेक। मैंने आपके लिए अलग अलग मैट्रिसेस लिख दी हैं, चेक करो कि आपका ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं, देख लो भाई, ये ए बी ए सी की वैल्यू लिख दी है मैंने, और इधर भी लिख दी है, चेक करो तुम्हारा आया कि नहीं आया। है ना, मैंने थोड़ी कैलकुलेशन करनी है बार बार, आपको सीखना है, और इसीलिए मैं आज 2x2 पे ही काम चला रहा हूँ सारा। 3x3 पे तो आया ही नहीं, क्योंकि भाई अल्टीमेटली बेसिक्स क्लियर होने चाहिए आपके, जब जो 2x2 में कर लोगे तो 3x3 तो कर ही लोगे। तो यहां से आपने क्या सीखा वो जरा अब आप नोट कर लें, जो हमने ये सब किया। पहली चीज, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस is not commutative। ये कहां से पता चला था आपको, जब आपने ये देखा था कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है जी, ये आपको पता चल गया था। आप इसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव, और ये चीज अभी आपने कहा देखी थी, जब आपने किया था ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। तो यहां से आपको पता चल गया कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। दूसरी चीज, एक आपने तीसरी चीज की, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। और ये कहां से सीखा आपने, ये सीखा ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू
ए बी प्लस ए सी। अच्छा ये ना वर्ड अभी आए होंगे, 7वें 8वें पढ़े थे शायद आप लोगों ने, है ना। कम्यूटेटिव, वैसे तो आता रहता है कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, है ना जी। आपको ए बी सी 3 मैट्रिक्सेस दिए हैं। अब जरा आपको शो करना है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी है। जरा करके देखिएगा, बताइएगा ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ए बी और ए सी की वैल्यू निकालनी है आपको। देखो जी, ए बी आपका 1 2 2 4 आ गया कि नहीं आ गया, और वही ए सी भी आ गया। बताओ ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यस और नो भेजो फटाफट। तो अब यहां से आपने क्या सीखा, आपने ये देखा कि भाई ए बी इज इक्वल टू ए सी है, बट दिस डज नॉट इंप्लाई कि हमेशा B इज इक्वल टू सी हो। ठीक है, ऐसा नहीं है ना कि भाई देखो A और B और C अलग अलग हैं, ये B है ये C है। तो अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी आ गए, डज नॉट मीन कि बी और सी एक जैसे होंगे। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैंसिलेशन लॉ। यानी कि अगर आपके पास ए बी इज इक्वल टू ए सी हो तो आप, है ना, अगर मान लीजिए आपके पास ए बी इज इक्वल टू ए सी आ गया, तो आप लेफ्ट लेफ्ट कैंसिल करके आप ऐसा नहीं बोल सकते कि बी इज इक्वल टू सी होगा, जैसा आप नॉर्मली कर लेते हो, है ना। तो ये चीज आपकी अप्लाई नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा। तो आप लिख लें कैंसिलेशन लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस may not hold। क्लियर है जी। तो मतलब हम कुछ करें और उसमें ट्रिग्नोमेट्री ना आए, ऐसा तो होता ही नहीं है ना। तो देखिए भाई, ये आपके पास 2 मैट्रिक्स दे दी मैंने। अब आप मुझे इसकी वैल्यू प्लीज निकाल के बता दें। तो कुछ भी नहीं करना, इनकी वैल्यूज डालनी है और आपको मल्टीप्लाई करके बता देना है क्या आंसर आ रहा है। तो जरा कर दो फटाफट। चलो जी, मैंने तो आपके लिए सॉल्व कर दिया। आप देखो आपका ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये हमारी, चलो जी, ओके। एक क्वेश्चन, फाइंड x and y if x 3x y 4y into 2 1 is equal to 5 and 12। करें जी जरा इसको। और ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन है। बहुत ही खुशी हुई मुझे जान के कि आप लोगों का x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2 आ गया। बहुत ही बढ़िया, मतलब आप सीख गए आज आप, है ना भाई। बिल्कुल सही है, आज आप सब सीख गए कि भाई मैट्रिक्स होती क्या है। तो बहुत बढ़िया जी। चलिए, अब एक काम करिएगा, घर पे बैठ के एक 3x3 मैट्रिक्स बना लेना कोई, उसका भी सोल्यूशन करके देख लेना, है ना। उसकी मल्टीप्लिकेशन आप थोड़ा सा करके देखना, और कल आपकी छुट्टी है, आनंद लूटिए, बाकी का रिवीजन करिए। बाय बाय।